हाय एवरीवन, राधे राधे। जिस दिन का हमें काफ़ी दिनों से इंतज़ार था वो दिन आज आ ही गया है। आज है बारात वाला दिन, जिसमें कि और ज़्यादा मस्ती करनी है, काफ़ी इंजॉय करना है। और आपको बताऊं, हमारे बेटे के जो फेरे हैं वो निकले हैं शाम के 5 बजे, इसीलिए थोड़ी और ज़्यादा जल्दी है। लेकिन अभी सुबह उठकर पहले घर के जो बेसिक से काम है ये तो मुझे करने ही थे। सबसे पहले पूरे घर में अच्छी तरह साफ़ सफाई करी। साफ़ सफाई होने के बाद मैं भी जल्दी से नहाने चली गई थी और नहा धोकर अभी आई हूँ, तो मैंने जल्दी से लोअर टी शर्ट डाल लिए। तो यहाँ पर मैंने पूजा वगैरह का काम निपटाया। उसके बाद अभी दोबारा से हमें दीदी के घर जाना था, क्योंकि वहाँ होना था जनेऊ। कुरान स्वरितान व्यर्थान मंगल प्रदान आनिदास्त पूजार्थ ग्रहण करनायक और नाना परिमल द्रव्याणि नैवेद्यम निवेदयामि नाभ्या आसीदं दर्शकं श्रेष्ठो देव समर्धवद्भ्यां भुज सहस्रोतार्धा लोकान् कल्पयन्ना सबके बाद जाओ भिक्षाम देहि सबसे मांग ले, एक एक को छोड़ना, सबसे मांग ले। इधर देखो, पहले मेरी तरफ देखो, मेरे कैमरे में देखो। बाहर तक चले जाओ। जनेऊ होने के बाद हम जल्दी से अपने घर के लिए निकल चुके हैं, क्योंकि अब हम लोगों को होना है तैयार। तो यहाँ आकर सबसे पहले पतिदेव के कपड़े वगैरह रेडी करे, उसके बाद अपने भी निकाल लिए। तो आज मैं ये ग्रीन कलर की साड़ी पहनने वाली हूँ। जो सामान मुझे चाहिए मैंने पहले से ही निकाल लिया है, क्योंकि फिर ढूंढती हूँ तो फिर मिलता भी नहीं, इसलिए पहले सारा सामान निकाला, उसके बाद तैयार होना शुरू होंगी। तो ये चूड़ी वगैरह मैंने निकाल लिया, अब इनके सेट भी बनाने हैं। और इन छोटी छोटी चीज़ों में बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाता है, बिल्कुल पता नहीं चलता। और लीजिए, फाइनली मेरा चूड़ियों का सेट भी बनके हो गया तैयार। और देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा साड़ी और चूड़ी का कलर अलग है, लेकिन बिल्कुल अलग नहीं था, बिल्कुल मिल रहा था। क्योंकि कैमरे में थोड़ा सा इसका कलर अभी अलग दिखाई दे रहा है, वैसे बिल्कुल सेम था, अलग नहीं था। और सच बताऊँ तो गोल्डन और ग्रीन कलर का कॉम्बिनेशन तो बहुत अच्छा लगता है। और लीजिए, फाइनली हम हो गए हैं तैयार और अब हम बारात के लिए निकल चुके हैं। एक एक करके सब अपने विमान में बैठ गए हैं और सब निकल चुके हैं। और यहाँ ये लीजिए, साथ में हमारे दूल्हे राजा की गाड़ी भी थी, जो कि हमारे साथ ही निकल चुकी थी। तो चलिए, अब हमारे दूल्हे राजा निकल चुके हैं अपनी दुल्हनिया को लेने के लिए। और ज़्यादा टाइम नहीं लगा, हम आधे घंटे के अंदर अपने वेन्यू पर पहुँच चुके थे। और यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है अब दोबारा से घुड़चढ़ी। तो चलिए, आप लोग भी हमारे साथ इंजॉय कीजिए। नाचिए। दीदी कैसे भाग कर रहे हो?
वाली मैंने पास से भी। कभी स्किन का कहती है, कभी गायना कहती है। दोनों क्या करते हैं, मार्च में पीसी करेंगे। Do fast. हाँ. बराबर कर दे। आप नव्या जी, आपकी जिम्मेदारी, गिरना नहीं चाहिए। हाँ, ये प्रज्वल के लिए दे दें आप, पीछे से उसमें दिए में घी डाल दें, थोड़ा सा पंडित जी दिए में घी डाल दें हल्का सा। लो उधर देखिए, इन दोनों बेटियों के लिए तालियां बजाइए, उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी की है। हाँ, तालियां बजाइए, ग्रेट जॉब। चलो, अभी हमने बाहर ही डांस करा था, डीजे पर नहीं करा था, तो जल्दी से हम लोग फेरे होते ही यहाँ पर आ गए हैं। अभी हम डांस ही कर रहे थे, इतने में हमारे बच्चे भी अंदर आ गए हैं। तो चलिए जल्दी से ये स्टेज पे पहुँचे, उसके बाद हम भी पहुँच जाते हैं। यहाँ पर पूरी फैमिली ने अपनी पूरी फ़ोटो वगैरह कराई और खूब मस्ती करी। और लीजिए, अब हमारे जाने का टाइम आ गया था, तो यहाँ पर मैं एक दो रील बनवा रही थी और सब बच्चे कह रहे थे कि आपको देखकर तो बस एक ही गाना याद आ रहा है, गुमनाम है कोई। ये गाना काफ़ी पुराना है और बहुत बार सुना है। किस किसने सुना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। उसके बाद भाई पतिदेव मेरे कभी ना तो रील बनवाते हैं ना वीडियो में आते हैं, तो मैं उनके साथ जल्दी से एक दो फ़नी वीडियो बनाई और फिर वो बोले बहुत देर हो रही है, चलो घर। हम यहाँ से निकल चुके थे और अभी हमारा कल का भी प्रोग्राम बाकी है, इसीलिए हम 10 बजे के करीब वहाँ से निकल चुके हैं। रात को सीधा हम अपने घर पहुँच गए थे। उसके बाद सुबह बहू रानी जब हमारी घर आई तो हम दीदी के यहाँ नहीं थे, तो यहाँ पर जो भी लोग थे उन लोगों ने हमारी नई बहू रानी का यहाँ पर बहुत अच्छे से वेलकम किया। तो आप लोगों के साथ मैं वीडियो शेयर कर रही हूँ, आप ही देखिए हमारी बहू रानी का वेलकम कितने अच्छे से किया। आज हमारे घर में एक नया मेंबर और ऐड हो गया, इस बात की हम लोगों को बहुत खुशी है। और लड़कों की शादी जब भी होती है तो बहुत खुशी होती है क्योंकि घर में एक नया मेंबर आता है। लेकिन जब लड़की की शादी होती है, जैसे कि पिछले साल आप सभी ने देखा था, हमारे जेठ की लड़की की शादी भी थी, तो वही उसमें बहुत दुख होता है क्योंकि लड़की की जब विदाई होती है ना तो बहुत दुख होता है, बिल्कुल घर खाली हो जाता है, सूना हो जाता है। लेकिन ये लड़के की शादी में आकर उल्टा हो जाता है, जब जैसे ही बहू आती है उस घर में इतनी रौनक आ जाती है, इतना हरा भरा घर हो जाता है, बहुत मन लगता है। और सच बताऊं तो ना ऐसा लगता है कि जैसे अभी शादी का फंक्शन चल ही रहा है, क्योंकि बहू के आने से बहू का आना जाना, लेकिन बेटी के जाने के बाद ना घर खाली हो जाता है, सब रिश्तेदार वगैरह भी चले जाते हैं, रिलेटिव भी अपने घर को। उसके बाद तो घर बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे खाने को आ रहा है। अगर आप मेरी इस बात से सहमत हो कमेंट करके ज़रूर बताना कि भाई मुझे तो बहुत अजीब लगता है लड़की की शादी में। ये हाँ आप से बदल के आजा आजा आजा
अब आगे दोनों साइड पे हाँ ठीक है जाओ आगे वहाँ नई बहू रानी के आने की खुशी में दीदी ने चौकी रखी है, तो हम लोग तैयार हो गए हैं। साथ में ले लिया है ये शगुन, क्योंकि नई बहू को बहुत सारा आशीर्वाद और शगुन भी देना है। तो चलिए जल्दी से चौकी में पहुंच जाते हैं, कहीं लेट ना हो जाए। तो ये माँ को बुलाती और क्या कर दिया, एक बार तेरी आरती अम्बे, तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गी खप्पर वाली, तेरे ही गुणों गाए भारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। और नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना चांदी ना सोना, और हम तो मांगे माँ तेरे मन में, हम तो मांगे माँ तेरे मन में, ये छोटा सा कोना सब। सुशांत जल्दी बता कैसा खाना है? माता रानी की कृपा से सारे फंक्शन बहुत अच्छे से हो गए। नई बहू का वेलकम भी हो गया है। आप लोगों के लिए इसी तरह अच्छे अच्छे व्लॉग्स फिर से लेकर आऊंगी, अपने फंक्शनों में आप लोगों के साथ शेयर करती रहूंगी। नेक्स्ट व्लॉग में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।